एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आपने आज का थंबनेल देख ही लिया होगा, कम स्कोर क्या चूज करें। पहले तो वो बच्चे हैं जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा कम है और उनके माइंड में अभी तक ये कंफ्यूजन चल रही है कि स्कोर बहुत ज़्यादा कम है तो मैं क्या चूज करूं। और दूसरी साइड वो बच्चे हैं जिनका स्कोर तो ठीक ठाक है लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि मैं गुड कॉलेज की तरफ जाऊं अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर अपने बेस्ट कोर्स की तरफ जाऊं। तो लॉट्स ऑफ बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन अभी तक चल रही है। लॉट्स ऑफ बच्चों के मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं, सर मेरा इतना स्कोर है, क्या मैं BMS करूं या BUMS करूं? अगर सर मेरा स्कोर लो है क्या मुझे काउंसलिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अगर काउंसलिंग करनी चाहिए तो मैं कौन कौन से कोर्सेज को अपनी प्रेफरेंस दूं? तो बहुत सारे बच्चों के जो डाउट्स है आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। छोटी सी वीडियो करेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखें और हर स्टेप को समझे। इस वीडियो को लास्ट तक आप देख लोगे मैक्सिमम जो आपकी कंफ्यूजन है ना वो क्या हो जाएगी, क्लियर आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों का स्कोर बहुत ज़्यादा है। देखो बच्चों, हमें नहीं, मैं इस चीज़ के ऊपर आपको कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है? आपने पढ़ाई नहीं की, आपका स्कोर बहुत ज़्यादा कम है, चलो वो होना था जो अब हो गया। अब हमारे हाथ में रिजल्ट है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर अभी हमारे ऊपर क्या लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। जो चीज निकल गई अब उसको छोड़ दो। देखो बच्चों, जिन बच्चों का स्कोर तो 600 प्लस है, मैं तो उनको डेफिनेटली एक सीधी सीधी सी बात बोलूंगा, आपको MBBS मिले या ना मिले 95% चांस है कि आपको 600 तक MBBS जाएगी। तो जिन बच्चों का भी 600 से प्लस स्कोर है वो हमेशा MBBS के लिए ही ट्राई करें, ऑलवेज MBBS के लिए ही अप्लाई करें। लेकिन अगर बच्चे का किसी का इंटरेस्ट MBBS में नहीं है तो वो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उस चीज़ को चूज कर सकता है। लेकिन मैं उस चीज़ को बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा, जिन बच्चों का स्कोर 600 से प्लस है वो MBBS की तरफ ही जाएं। अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों का स्कोर 550 से 600 के बीच में है, ठीक है? धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे, धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे। तो जिन बच्चों का स्कोर 550 से 600 के बीच में है उन बच्चों को क्या करना चाहिए? देखो बच्चों, जिस हिसाब से अगर आप काउंसलिंग हर बच्चे को करनी है वो मैं ऑलरेडी हर वीडियो में बोलता हूँ। तो 550 से 600 वाले बच्चों की सबसे पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए MBBS। चाहे आपको मिलेगी नहीं मिलेगी वो बाद की बात है, लेकिन अगर आपको MBBS चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपने MBBS, आपको पता है कि MBBS की कट ऑफ 600 से प्लस ही जाती है, ठीक है? हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पे मोस्टली बच्चे क्या प्रेफर करते हैं, दो चीज़ें प्रेफर करते हैं, या तो BDS प्रेफर करते हैं या फिर BAMS प्रेफर करते हैं। तो मैं उन बच्चों की सजेस्ट करूंगा कि आप MBBS को सबसे ऊपर अपनी प्रेफरेंस दें। वो कैसे? क्योंकि जब भी आपने चॉइस फिलिंग करनी है या अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है तो MBBS के लो कॉलेजेस डालो, MBBS के हाई कॉलेजेस की जगह लो कॉलेजेस डालो, लो कॉलेजेस जिसमें आपको एडमिशन मिलने के चांसेस जो है वो आपके बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर आप MBBS, आपको पता है कि आपके चांसेस पहले ही कम है, तो आप उसकी जगह क्या कर दो, लो कॉलेजेस डाल दो। मतलब ऐसे कॉलेजेस डाल दो जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाती है या फिर जिनको लोग जो है वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो अपने टॉप की स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफर करते हैं या एम्स को प्रेफर करते हैं। लेकिन आप क्या करो, छोटे मोटे कॉलेज को ढूंढो, ऐसे कॉलेज ढूंढो छोटे मोटे जिनका क्या है, आपको प्रेफरेंस जो है उनको सबसे पहले देनी है, छोटे कॉलेजेस को, ताकि आपको वहां पे MBBS की सीट मिल जाए। अब यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, एक चीज समझो, आपको गुड कोर्स तो मिल जाएगा लिखा है, लेकिन गुड कॉलेज जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको गुड कोर्स मिल रहा है, ठीक है, अगर आपको गुड कोर्स मिल रहा है एज कम्पेयर टू गुड कॉलेज, कॉलेज ये भी अच्छा ही होगा लेकिन थोड़ा लो लेवल का कॉलेज होगा, ठीक है, गवर्नमेंट होगा, तो गुड कॉलेज नहीं मिलेगा तो गुड कोर्स तो मिल जाएगा ना। आपका मन देखो, MBBS बच्चे करने के लिए 14 लाख रुपए जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं एक साल का, ठीक है? तो 70-80 लाख रुपए में MBBS कंप्लीट कर रहे हैं मिनिमम। एक चीज आपको एवरेज बताना, लेकिन अगर वहाँ का कॉलेज अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है, आपके पास माइंड है, ठीक है, तो आप अपने कोर्स को अच्छा बना सकते हो। कोर्स तो आपके लिए अच्छा ही है वैसे ही, MBBS कॉलेज के अंदर आप स्टडी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सकते हो। उसके लिए आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा, ठीक है? आपको अपनी स्किल्स गेन करनी पड़ेगी, क्योंकि कल को भी जब भी आपने कोई पेशेंट चेक करना है, कोई सर्जरी करनी है, कोई ट्रीटमेंट करना है, तब आपने ये नहीं देखना कि मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ। तो ना ही जो पेशेंट है वो आपसे पूछेगा कि भाई आप किस कॉलेज से पढ़ के आए, वो ये पूछेगा कि सर आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है? अगर नॉलेज है तो आप इस पेशेंट को क्या करो, ट्रीट करो। तो उस टाइम पे आपकी कोर्स के अंदर जो है वो कोर्स देखा जाएगा कि भाई ये बंदा MBBS का, इसके पास नॉलेज है, ये बंदा इस बंदे को ट्रीट कर सकता है। वहां पे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई आप किस गुड कॉलेज से आए हो, ताकि अगर आप गुड कॉलेज से हो तो मैं आपसे ट्रीटमेंट करवाऊंगा, अगर आप लो कॉलेज से हो तो मैं आपसे ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होता है। तो नेक्स्ट बच्चों की बात कर लेते हैं जो इससे नीचे आते हैं, मतलब 500 से लेके 550 तक। अब इन बच्चों को क्या करना है? देखो बच्चों, इन बच्चों को आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से BMS या BDS को प्रेफरेंस देनी है।
ठीक है। जिन बच्चों को बीडीएस में इंटरेस्ट है वो बीडीएस को प्रेफरेंस दे सकते हैं, जिनको बच्चों को बीएमएस के अंदर इंटरेस्ट है वो बीएमएस के अंदर उसको प्रेफरेंस दे सकते हो। आज के टाइम की बात बताऊं तो आज के टाइम पे बीएमएस की ज्यादा डिमांड है एज कम्पेयर टू बीडीएस। सच बताऊं तो वैसे इसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी बीएमएस से, लेकिन आज के टाइम पे जो डिमांड चल रही है एट द टाइम प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट के टाइम पे बीएमएस की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एमबीबीएस डॉक्टर की कमी है और उसके बाद जो सेकंड नंबर का डॉक्टर आता है वो बीएमएस का नंबर वाला डॉक्टर ही आता है। तो इसकी जो है ऑटोमेटिकली जो मार्केट में कह लो एवरेज है, वैल्यू है, वो बढ़ गई है। और बीएमएस करने के बाद बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एमडी या एमएस को प्रेफरेंस देते हैं। अगर आप एमडी और एमएस को प्रेफरेंस देते हो या एमडी एमएस कर लेते हो तो आप कहीं ना कहीं एमबीबीएस के लेवल तक पहुंच जाओगे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता एक एमडी डॉक्टर में और एक एमबीबीएस डॉक्टर के अंदर। तो अगर आप नहीं भी करते तो आज के टाइम पे मैं आपको एक सीधा सीधा हिंट दे रहा हूँ कि बीडीएस के मुकाबले में बीएमएस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। आने वाले टाइम में अप डाउन हो सकती है, लेकिन अभी की बात करूँ तो बीएमएस की प्रेफरेंस जो है वो ज़्यादा एज कम्पेयर टू बीडीएस। तो उन बच्चों को क्या करना है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर आपका इंटरेस्ट बीडीएस में तो बीडीएस में रहो, अगर बीएमएस के अंदर इंटरेस्ट है तो बीएमएस के अंदर ही रहो। चेंज ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि ना ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा कंफ्यूज होगे, जितना ज़्यादा सोचोगे, उतनी ज़्यादा आपके सामने प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती रहेंगी और आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं जो बच्चे 500 से बिलो आते हैं, जैसे जो बच्चे जो है 500 से बिलो आते हैं, नीचे आते हैं, उन बच्चों को मैं सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा। सबसे पहले तो देखो बच्चों, कल को अगर आप ग्रेजुएशन हो जाते हो या ग्रेजुएटेड हो जाते हो, डॉक्टर बन जाते हो, तब आपके माइंड में ये होना चाहिए कि भाई ये कॉलेज, ये कोर्स मैंने अपने माइंड से लिया था, अपनी मर्जी से लिया था, किसी दूसरे की कहने से नहीं लिया था। क्योंकि ये ज़िंदगी, ये लाइफ हमें खुद अपने आप पे स्पेंड करनी है। अगर आप आज किसी के कहने पे या किसी दूसरे के ऊपर जो है बिलीव करके या ट्रस्ट करके अगर वो चीज़ चूज़ कर भी लेते हो, ठीक है, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, सीधी सीधी लाइफ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मान लो कि मुझे सपोज करता है कि भाई तू बीएमएस कर ले, मान लो मैंने उसके कहने पर मैंने बीएमएस रख ली, उसने बोला कि बीएमएस का स्कोप अच्छा है, बीएमएस कर ले, जबकि मुझे नहीं पता था कि बीडीएस अच्छी है, बीएमएस अच्छी है, ठीक है, तो मैंने बीएमएस रख ली, ठीक है। अब 4 साल बाद, 5 साल बाद जब मैं जॉब लाइन में उतरूंगा, ठीक है, 5 साल जब मैं ग्रेजुएशन हो जाऊंगा, जब मैं पेशेंट को ट्रीट करूंगा, तो वो बीएमएस मेरे लिए अच्छी भी साबित हो सकती है, बुरी भी साबित हो सकती है। अगर इन केस वो अच्छी साबित हुई तो जिस बंदे ने मुझे सजेस्ट किया था, तो मैं उस बंदे को लाख गुना क्या करूंगा, थैंक यू बोलूंगा, उसका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। लेकिन वही अगर बीएमएस मेरे लिए बेनिफिट ना साबित हुई तो मैं उसको बोलूंगा यार भाई उसने कहने पे मैंने बीएमएस रख ली, पता नहीं मुझे कहाँ पे फंसा दिया, मेरे से तो ये हो नहीं रही, ना मेरे से पेशेंट ट्रीट हो रहे हैं, कुछ भी अगर ऊंच नीच होती है, कुछ भी गड़बड़ होती है, तो हम सारी जिंदगी उस बंदे को क्या करते रहेंगे, कोसते रहेंगे, भाई इसके कहने पर जो है मैंने बीएमएस ली थी। तो इसलिए मैं आपको ये एक चीज़ आपसे सजेस्ट करूंगा, अपने माइंड से, हमारे पास अभी टाइम है, ठीक है, काउंसलिंग में हमारे पास अभी भी टाइम है, हफ्ते में आ सकती है, 10 दिन में आ सकती है, चलो जितना भी टाइम है, अपने माइंड के अपने क्वेश्चन पूछो कि भाई मुझे कौन से कोर्स में जाना है। पहले अपने दिल से पूछो, अपने दिल को समझाओ, फिर दूसरों की सुनो, ठीक है। फिर अपने स्कोर पे आओ, पहले अपने दिल से पूछो भाई मेरा जो दिल है वो बीएमएस करने का, फिर उस पर अपना स्कोर चेक करो कि क्या इस स्कोर पे मुझे बीएमएस मिल सकती है। अगर आपको स्कोर पे बीएमएस मिल सकती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस स्कोर पे अगर आपको बीएमएस नहीं मिल सकती तो सेम आप क्या करो, अगर आपका दिल का पक्का कंफर्म्ड है कि मुझे बीएमएस ही करनी है, तो उसमें आप क्या करो, लो कॉलेजेस जो होते हैं जहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाती है, तो उन कॉलेजेस को प्रेफर करो। तो इस केस में क्या हुआ, सेम हुआ कि आपको अपनी गुड कोर्स, आपको अपनी मनपसंद का कोर्स तो मिल गया, लेकिन आपको अपनी मनपसंद का कॉलेज जो है वो नहीं मिलेगा। देखो बच्चों, अगर अब हम कहीं ना कहीं मार तो खा ही रहे हैं, अगर हमारे स्कोर इतने अच्छे होते तो हमें इतना सब सोचने की जरूरत नहीं होती, तो आज हम सीधा एमबीबीएस में बैठे होंगे। अगर आज हमारा कुछ स्कोर लो है तो हमें एक चीज़ तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, या तो आप अपने कोर्स को सेक्रीफाइस कर दो या फिर अपने कॉलेज को सेक्रीफाइस कर दो। बहुत कम चांसेस होते हैं कि दोनों को जो है सेम चीज़ मिले, मिल भी सकती है, वो आपके लक पे डिपेंड है, काउंसलिंग पे डिपेंड है, लेकिन हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, हर बच्चे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। किसी का लक अच्छा होगा, किसी का नहीं भी होगा, किसी का रैंक कुछ है, किसी का रैंक कुछ है, ठीक है। तो उस चीज़ के में आप क्या करो, अगर आपका माइंड सोच लिया कि भाई मैं बीएमएस करूंगा, दैट्स माय फाइनल डिसीजन, ठीक है। अब बीएमएस मुझे किसी भी कॉलेज में मिल जाए, मुझे बीएमएस करनी है, अपने रैंक के हिसाब से देख लो। अगर आपका रैंक हाई है फिर तो दोनों ही हो जाएंगे, अगर आपका रैंक हाई है तो आपको गुड कॉलेज भी मिल जाएगा और आपका मनपसंद का गुड कोर्स भी मिल जाएगा, तब दोनों क्या हो जाएंगे, आपके लिए इक्वल हो जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों के लिए अब स्कोर अच्छा नहीं है, ठीक है, जिन बच्चों का जो स्कोर है वो अच्छा नहीं है, अगर नो गुड स्कोर, लेकिन उन्हें चाहिए एमबीबीएस, क्या चाहिए उन्हें, एमबीबीएस चाहिए, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, नो गुड स्कोर फिर नो गुड कॉलेज,
फिर वो ये मत सोचो कि भाई मेरा स्कोर कम है, मुझे चाहिए भी बीएमएस, मुझे चाहिए भी कॉलेज अच्छा। तो ऐसे दोनों चीज़ें एक टाइम पे नहीं मिल सकती ना। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप अपने माइंड से समझा लो कि आप किस चीज़ को सेक्रीफाइस करना चाहते हो, अपने कोर्स को सेक्रीफाइस। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये होता है कि भाई मेरा अगर स्कोर लो है तो मुझे कोई भी कोर्स मिल जाए, चाहे बीएमएस मिल जाए, बीएचएम मिल जाए, बस गवर्नमेंट मिल जाए, मैं कर लूंगा, तो उनके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों का स्पेसिफिक अपने दिल से इंटरेस्ट होता है, भाई नहीं मैंने बचपन से सोचा हुआ था भाई मैं बीएमएस बनूंगा, मैं बीडीएस करूंगा। तो उनके लिए होता है कि एक कड़ी चीज़ हो जाती है यार, जो चीज़ मैंने बचपन से सोची हुई है अगर आज वो चीज़ पूरी नहीं हो रही हो तो बहुत बुरा लगता है। मुझे पता है भाई कैसा फील होता है, ठीक है। मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट रह चुका हूँ कि अगर वो चीज़ मैं बचपन से सोचा हूँ कि भाई मैं आगे चल के ये चीज़ करूँगा, लेकिन वो एट अ टाइम मूवमेंट पे आके वो चीज़ पूरी लाइफ के लिए अगर मेरी लाइफ से चली जाए, ठीक है, या फिर वो एक चीज़ पे मोड़ पे खड़ी हो, बॉर्डर लाइन पे खड़ी हो और मुझे चूज़ करना पड़े कि या मैं इधर जाऊँ तो इधर जाऊँ, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि कोई भी कोर्स चलेगा तब तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपका स्पेसिफिक रोल है माइंड में कि भाई मुझे एमबीबीएस या बीएमएस इनमें से ही कुछ करना है, तो अपने दिल को में से पूछो कि मैं मुझे गुड स्कोर की तरफ जाना है या गुड कॉलेज की तरफ जाना है। एट लास्ट एक चीज़ छोटी सी बोलना चाहूँगा, अगर जिन बच्चों का अभी भी मन नहीं मान रहा है कि मान लो उनका स्कोर अगर लो है लेकिन उनका माइंड सेटअप अभी भी है कि भाई मुझे एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए, मुझे बीएमएस में नहीं चाहिए, मैं मेहनत कर सकता हूँ या मैंने मेहनत की है, तो उनको मेरी एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट है या यही सलाह कह लो, आप कुछ भी कह लो, करना तो आपने अपने दिल से है। अगर आपके घर में या आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो आप 1 साल का ड्रॉप और ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है क्योंकि 1 साल का ड्रॉप अगर आपका पूरी लाइफ का ज़िंदगी आपको बना सकता है, आपको एमबीबीएस तक पहुंचा सकता है, तो वहाँ पे आने वाले 5-6 साल बाद वो आपको 1 साल याद नहीं रहेगा कि आपने 1 साल ड्रॉप लिया था, आपको ये याद रहेगा कि यस टुडे आई एम ए एमबीबीएस डॉक्टर, ठीक है। तो अगर आपके कोई घर में दिक्कत परेशानी नहीं है कि आप एक ड्रॉप लेना चाहते हो तो आपको घर वाले से कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी 3-4 ड्रॉप ले लिए होते हैं, तो उनके घर वाले बोलते हैं कि भाई अब बस करिए, उनका खुद वही मन हो जाता है कि नहीं भाई अब नहीं हो रहा मेरे से, तब बात अलग है। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत इशू वगैरह नहीं है और आपका एम भी एमबीबीएस के अंदर ही है तो आप 1 साल का ड्रॉप और ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो 3-4 बच्चे अटैम्प्ट ले चुके हैं, उनका मन भर चुका है कि अब नहीं हो सकता या उनके घर वाले आगे नहीं कर सकते, तो उन बच्चों को मैंने 2 आपको सजेशन दे दिए हैं, ठीक है। ये 2 सजेशन जो पहले अपने दिल से पूछो कि उन्हें किस कोर्स में जाना है, ठीक है। अगर किस कोर्स में जाना है तो उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट बना लो कि मुझे कम जो स्कोर वाले कॉलेज, कोई भी कॉलेज मिल जाए लेकिन मुझे करना बीएमएस ही है, ठीक है। जिनका बच्चों का स्कोर अच्छा है या उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि मुझे कोई भी कोर्स मिल जाए, चाहे मेरा स्कोर लो है चाहे लो है, फिर वो तो सारे कॉलेज डाल दो, बीएमएस के भी डाल दो, बीयूएमएस के डाल दो, बीएचएम, कहीं पे भी भाई मिल जाए, मुझे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की सीट से मतलब है। तो आई होप अब आपको सारा का सारे डाउट्स थोड़ा सा प्रोसेस समझ आ गया, उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन रिलाइज होगी। अब आप सोचो आपको क्या करना है, उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि अगर आपको बीएमएस या एमबीबीएस करनी है, अगर आपका रैंक जो स्कोर है या रैंक आपका बॉर्डर लाइन पे है, तो जितने भी लो लेवल के एमबीबीएस के कॉलेज हैं उनको टॉप पे रख दो, आपके लिए वो टॉप पे होंगे, ठीक है। लेकिन वैसे जो कॉलेजेस लो, आपको क्या करना है, आपको एमबीबीएस में वो सीट लेनी है और इसके लिए अब आपको आगे जाके थोड़ा सा फ्यूचर में आप क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको कॉलेज लो मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं सोचना कि अगर कॉलेज लो है तो मैं उसी हिसाब से चलूंगा। फिर अब आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा कि मुझे अब अपनी नॉलेज जो अपनी गेन है, वो स्किल्स जो वो गेन करनी पड़ेगी, चाहे वो बाहर से करो, यूट्यूब से करो, कहीं से भी करो। अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और बहुत सारे बच्चों से मुझे एक ही चीज़ की अभी भी कंप्लेंट है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो पे आते जरूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं मारते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो।